गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। कैसे हो आप सभी बच्चे बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर, आपको पता है जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो NCERT मैथ्स है उसकी वीडियोस हमने स्टार्ट की हुई हैं और आज एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही सेंड कर दी थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो बहुत अच्छे तरीके से सीखी भी होगी और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और एक बात और बता देता हूँ बेटा कि जो भी चीज़ आप सीखते हो उसको लिख के ज़रूर देखा कीजिए और कोशिश ये हो सकती हो कि यदि आप उसको किसी को समझा सकते हो, अपने कलीग्स को, या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि इसको रिक्वायरमेंट है, क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो जिसके कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ज़रूर समझाइए। जिससे क्या होगा, उसको समझाते वक्त आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और जो भी छोटी मोटी उसके अंदर मान लो गलती रहती है या कुछ आपको समझ में नहीं आता तो उसको समझाते वक्त वो आपका भी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और हो सके तो ऐसा एक बार ज़रूर आप करके देखना। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको। इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिव हियर आर सम फिगर्स। तो देखो ये हमें फिगर्स गिवन है। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने करवाया था, पॉलीगन्स के बारे में भी बताया था, सिंपल कर्व क्या होते हैं उनके बारे में भी बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना। अब स्टेटमेंट ये है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग। तो हमें देखो फर्स्ट पार्ट में गिवन है सिंपल कर्व, तो इसमें से हमें देख के बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसके आंसर में, यहाँ लिख लेते हैं 1 2, ये भी सिंपल कर्व है। 3 सिंपल कर्व नहीं है, 4 सिंपल कर्व नहीं है, 5 ये सिंपल कर्व है। इसी तरह से 5 के बाद देखिए 6 ये भी सिंपल कर्व है और 7 ये भी सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है इस वजह से। तो ये सभी क्या होंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा 1 2 5 6 7, मतलब ये सिंपल कर्व है। इसके बाद है इसका बी पार्ट, सिंपल भी हो और क्लोज्ड कर्व भी हो। तो देखो ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, ये दोनों सिंपल नहीं है। और ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, और ये सिंपल भी है और ये क्लोज्ड भी है, पर 8th जो है वो सिंपल नहीं है। तो इसलिए इस बी पार्ट का जो आंसर होगा वो भी हमारा यही होगा 1 2 5 6 7। इसके बाद है सी पार्ट, पॉलीगन हमें बताने हैं कि कौन कौन से पॉलीगन है। तो इसके अंदर देखो ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, जिसके अंदर लाइन सेगमेंट्स हो, कोई भी आर्क वगैरह ना हो, वो पॉलीगन होते हैं। तो एक ये 1 और दूसरा ये 2, ये दोनों क्या है, पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी का 1 2। इसके बाद है डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर देखो आपको बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से पॉलीगन होते हैं, जिसमें सभी एंगल्स जो है वो 180 डिग्री से स्मॉलर होने चाहिए। कोई एक एंगल की मेजरमेंट भी 180 डिग्री से ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसके अंदर देखिए ये जो है फर्स्ट वाला, ये एंगल जो है अंदर वाला, ये 180 से ग्रेटर देन है, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो ये जो एंगल है ये सभी 180 से स्मॉलर है, तो इसलिए इसका जो डी का आंसर होगा वो होगा सेकंड। जो सेकंड फिगर है वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, बाकी इसमें कोई पॉलीगन नहीं है। अब है अगला कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव के अंदर भी मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट 1 एंगल जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एंगल तो ग्रेटर देन हो, ज़्यादा चाहे कितने भी हो सकते हैं बट एक एंगल जरूर 180 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा, देखो इसमें ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, इसलिए ई का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर इज कॉनकेव पॉलीगन। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फ्लोइंग हैव। आपको ये बताना है कि किसी भी पॉलीगन के अंदर चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, पॉलीगन होना चाहिए, उसके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बहुत डिटेल में समझाया था
और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो पूरा सॉलिड हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि एग्जामिनर कोई स्टेटमेंट चेंज भी कर देता है तो भी यदि आपका बेस मजबूत है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो अब देखिए इसके अंदर मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू n माइनस 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करता है ये आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। n मल्टीप्लाई विद n माइनस 3/2। यहाँ पर जो n है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स कि जो पॉलीगन हमें गिवन है जिसके अंदर हमें ये बताना है कि कितने डायगोनल हैं, उसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास, वैसे इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम, इसमें ही समझा देता हूँ आपको। ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर कितने आपको बताने हैं डायगोनल होंगे। तो सबसे पहली बात आती है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में वैसे कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, सभी बच्चों को पता भी है, पर यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी क्या पहचान होती है कि उसके जितने भी अंदर के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से स्मॉलर होते हैं, कोई भी ग्रेटर नहीं होता। तो इसलिए हम एक वैसे ही आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके अंदर डायगोनल कितने बनेंगे, तो डायगोनल क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि ज्वाइन करते हैं हम अपोजिट वर्टिसेस को। जैसे इस वर्टेक्स को हम इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल बन जाएगा, इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। पर सभी क्वेश्चंस के लिए हम इस तरह से ज्वाइन कर करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होता है। यदि आपके पास एक ऑक्टागन गिवन है तो उसके डायगोनल आपको ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, n इंटू n माइनस 3/2। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो हम n के प्लेस पे 4 लिख देंगे, तो 4 इंटू में 4 माइनस 3/2। तो 4 मल्टीप्लाई विद 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1/2, 2 से 4 को कट कर देंगे, क्या आएगा 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। ये सारा माइंड में हो जाता होता है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट है ए रेगुलर हेक्सागन। इन्होंने एक वर्ड लिख दिया रेगुलर। तो रेगुलर का क्या मीनिंग होता है, रेगुलर कोई भी यदि पॉलीगन है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं, चाहे वो हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, पेंटागन है, सभी साइड्स और साथ साथ सभी इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आप उसको रेगुलर कह सकते हो, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं होगा। तो रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन जब नेम आ गया तो इसका मतलब उसके अंदर साइड्स कितनी होंगी, 6 होंगी। ये आपको याद रखना है कि चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हेक्सागन के अंदर साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, n इंटू n माइनस 3/2, मतलब 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो 6 इंटू में 6 में से 3 को माइनस कर दो 3/2, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 9। तो आपको क्या बताना है कि एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 9 होते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है। अब इसके बाद देखिए सी पार्ट, ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर आपको पता ही है कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। तो जब हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करते वक्त ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें n के प्लेस पे 3 लिख देंगे, तो 3 माइनस में 3/2, तो ये 3 एज इट इज, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0/2, 3 0 0/2, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो डायगोनल होंगे वो होंगे ही नहीं, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स बनते ही नहीं है। तो जैसे इसके अपोजिट में कोई नहीं है तो ये तो जो है ये अपोजिट नहीं बोले जाते, ये एडजेसेंट वर्टिसेस बोले जाते हैं। और डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। तो इसलिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन,
व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और आपको बताना है कि उसके जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम क्या होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। यदि वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, मान लो कॉनकेव है, तब क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी काम करेगी, क्या ये ट्रू होगी, इसके लिए होल्ड करेगी। मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, और उसको हमें ट्राई करके देखना है। तो कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ABCD इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या सिंपल वैसे ही पॉलीगन का डायरेक्ट बता दे, ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का याद रख लो n-2 मल्टीप्लाई विद 180। और अब इसके अंदर जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। यदि क्वाड्रिलेटरल की बात की जाती है तो n के प्लेस पे 4 लिख देंगे, ट्रायंगल की बात की जाएगी तो n के प्लेस पे 3 लिख देंगे, पेंटागन की बात आए तो फिर n के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 5। और ऐसे ही जो नंबर ऑफ साइड्स है यदि इंक्रीज होती जाएंगी तो वही हमें लिखना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो सम होगा एंगल्स का वो किसके इक्वल होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइड्स कितनी है, 4 है, तो हम n के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 4। तो 4 माइनस में 2 मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसका मतलब जो सम होगा किसका, एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, वो किसके इक्वल होगा, 360 के। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। तो यस, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड फॉर एनी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो जैसा मैं आपको एक फिगर यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा वर्टेक्स हमने यहाँ पे ले लिया। तो इसके अंदर के जो ये वाले एंगल्स है, देखो ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, इसलिए ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, और एक एंगल हमने यहाँ ले लिया। तो इन चारों का जो सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने यही यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो है इसका फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द टेबल। हमें ये टेबल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। जैसे ये देखो ये फिगर गिवन है एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर और हम कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक ही बनेगी, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स इसमें नहीं है। तो इसमें साइड क्या है, 3, और एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये आपको पता ही है। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर हम 2 ट्रायंगल्स में हमने इसको चेंज कर दिया है। तो 2 ट्रायंगल्स के अंदर 1 ट्रायंगल में कितने डिग्री एंगल होता है, 180, और यदि 2 है तो हम क्या करेंगे, 180 की 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने पहले बताया था, n-2 मल्टीप्लाई विद 180, n के प्लेस पे 4 लिखेंगे और -2 इंटू 180। तो देखो ये लिखा हुआ है 4 - 2 इंटू 180। अब देखो साइड 5 है, तब हमें कैसे करना है, तो ये देखो ये हमने ज्वाइन कर रखा है, एक ट्रायंगल, सेकंड और थर्ड, तो 3 ट्रायंगल हैं। तो 3 मल्टीप्लाई विद 180, तो हमें इसको क्या लिखना है, 3 को 5 - 2 लिख सकते हैं इंटू 180। 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 180, क्योंकि 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 2 इंटू 180। ये तो था एक तरह से हमारे पास टेबल, और इस टेबल की हेल्प से हमें अब ये बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 7। यदि आपके पास नंबर ऑफ साइड्स 7 है तब आपको क्या करना है, एंगल सम बताना है, उसका क्या होगा। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो आप, जैसे 7 साइड है तो 7 में से 2 माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है साइड्स, तो 3 में से 1
2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 की 180 से मल्टीप्लाई, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2, उसकी 180 से मल्टीप्लाई, 5 में से 2 को माइनस करोगे, जितनी भी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका एंगल सम आ जाएगा। 6 है तो 6 में से 2 माइनस कर दो 4, 4 की 180 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अब जो साइड है 7, तो यहाँ पे कर देते हैं, देखो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, और उसकी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900। इसी तरह से बी पार्ट के अंदर देखिए 8 साइड्स हैं तो 8 में से 2 को माइनस कर दो 6, और 6 की हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो करके 1080 डिग्री। इसी तरह से सी पार्ट के अंदर कितनी साइड्स गिवन है 10, तो 10 साइड है तो 2 माइनस कर दो क्या आएगा 8, और मल्टीप्लाई कर दो 180 से, 800 64 6 और 140, तो यहाँ पे क्या आएगा 1440 डिग्री। अब इसके डी पार्ट में यदि हमें साइड n गिवन है तब हम कैसे करेंगे सम ऑफ एंगल्स, तो n में से 2 को माइनस कर देंगे और 180 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा सम आ जाएगा n - 2 मल्टीप्लाई 180। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर यहीं तक करेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं बना रहा हूँ जिसमें कि आपको सीखते वक्त प्रॉब्लम आए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब ज़्यादा लंबी वीडियोस देख करके उसको देखते ही नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो बच्चे बेचारे सीख ही नहीं पाते उस वजह से। तो आज इस वीडियो में आप इतना ही सीखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।